देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है। समाचार एजेंसी ANI से उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हर व्यक्ति से आग्रह करूंगा कि जो शांतिपूर्ण प्रतिरोध गांधी हमें बताकर गए हैं उस पर चलिए। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा विश्वास है कि ममता जी का प्रशासन इसको कंट्रोल करेगा। आरजेडी नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, देश का सामाजिक सौहार्द सारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उस सौहार्द की कीमत पर अपने वोट की फसल मत देखिए, क्योंकि कोई भी जान जा रही हो वह हिंदुस्तानी की है। वहीं हिंसा पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने समाचार एजेंसी PTI से कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में मुस्लिम समाज को भड़काया जा रहा है। वह कानून हाथ में लें, इसलिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल इसका केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून गरीब मुस्लिम के हित में है, लेकिन जानबूझकर मुस्लिम समाज को भड़काया जा रहा है। मेरी मुस्लिम समाज से अपील है कि किसी के बहकावे में नहीं आए। 1 इंच भी जमीन मस्जिद कब्रिस्तान की सरकार नहीं लेने वाली है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 19 अप्रैल को एक जनसभा की जाएगी। इसकी जानकारी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दी है। ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में 19 अप्रैल को शाम 7 बजे से 10 बजे तक हैदराबाद में एक जनसभा होगी, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आयोजित करेगा। उन्होंने बताया कि इसकी अध्यक्षता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे। इस जनसभा में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और बड़े मुस्लिम संगठन हिस्सा लेंगे। ओवैसी ने कहा कि वे अपने भाषणों के जरिए जनता को बताएंगे कि यह वक्फ संशोधन अधिनियम वक्फ के पक्ष में नहीं है। हम वक्फ कमेटी के सदस्यों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल इजाजत देता है तो वे भी आकर जनसभा में हिस्सा ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा पर TMC और भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में बंगाल चल रहा है। वहीं मुर्शिदाबाद में ही जंगीपुर सीट से TMC सांसद खलीलुर रहमान ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में हर एक संप्रदाय के लोग भाईचारे के साथ रहते आए हैं और आगे भी भाईचारे के साथ रहेंगे। TMC सांसद ने कहा कि हमारे मुर्शिदाबाद जिले में एक इतिहास था। हम लोग गर्व के साथ बोलते थे कि यहाँ हर एक संप्रदाय के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन जो घटना हुई वह अवांछित थी, इससे हम बहुत दुखी हैं। ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ जो आंदोलन हुआ उसका ना कोई नेता था, ना उसका कोई बैनर या प्लेटफॉर्म था। बस कुछ किशोरों ने प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन कुछ देर के लिए खराब भी हुआ, पत्थरबाजी की घटना हुई, कुछ पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। ये नहीं होना चाहिए था। खलीलुर रहमान ने बताया कि उन्होंने सभी से यहाँ शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने शांति और सद्भाव की अपील करने के लिए कुछ विधायकों और इलाके के सम्मानित लोगों के साथ रूट मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस एक्टिव है, बहुत सारी फोर्स भी आई हैं। हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब भाईचारे के साथ चलें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा है कि CM योगी को लगता है कि यूपी के मुसलमान वक्फ मामले को लेकर उनसे डरे हुए हैं। उन्हें इस गलत फहमी से बाहर आना चाहिए। CM के करीबी फर्जी मौलाना और एजेंट उन्हें यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि वक्फ अच्छी चीज है। जिस दिन पर्सनल लॉ बताएगा, समाजवादी पार्टी ने पहले ही साफ कह दिया है कि यूपी में वक्फ लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो किया वह देश और भारत के लिए मिसाल है। मुर्शिदाबाद में हिंसा की साजिश रची गई थी। अब उचित जांच होगी तो भाजपा बेनकाब होगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल संजय राउत ने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को बलि का बकरा करार दिया था, जिसके बाद शिवसेना नेता ने उन्हें घेरा और कहा कि शिंदे बकरे नहीं बल्कि शेर हैं।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निरुपम ने कहा कि संजय राउत बार बार कहते हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के बलि के बकरे हैं। मैं साफ कर दूं कि शिंदे जी बकरा नहीं शेर हैं और वो शिवसेना को बचाने निकले हैं, ना कि किसी के सामने झुकने। संजय निरुपम ने आगे कहा कि जब से संजय राउत उन लोगों के साथ त्योहार मनाने लगे हैं जो बकरा ईद मनाते हैं, तब से उनकी जुबान भी वैसी ही हो गई है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि महाराष्ट्र की असली ताकत शेर में है, ना कि बकरे में। संजय निरुपम ने एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए कहा कि जिस शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे ने खड़ा किया था उसे कांग्रेस के पास बेच दिया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उसी शिवसेना को वापस खड़ा किया है, उसकी अस्मिता को बचाया है। संजय राउत की ओर इशारा करते हुए शिवसेना नेता बोले कि आप लोग गौ मांस खाने वालों के साथ खड़े हैं और फिर हमें बाला साहेब के आदर्शों की सीख देते हैं। ये दोहरी मानसिकता है। हम बाला साहेब के विचारों को जमीन पर उतार रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब के साथ गद्दारी की है और जो झूठ फैलाता है वो झूठी खबरों का सरदार बन जाता है। जैसे संजय राउत, वह महाराष्ट्र के महामूर्ख हैं। बिहार के पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने रविवार को खुलासा किया कि वह बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। पटेल अपने पैतृक जिले वैशाली में पत्रकारों से बात कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी और नवगठित पार्टी के सदस्य बने थे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व करीबी सहयोगी पटेल ने वैशाली विधानसभा क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व किया है और एक बार सिवान से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने रविवार को कहा कि सरकार सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे जाति जनगणना के नाम से जाना जाता है, के बारे में कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेगी, जिसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और इस पर चर्चा करेगा तथा तथ्यों के आधार पर सभी के साथ न्याय करेगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने रिपोर्ट के खिलाफ दिए जा रहे बयानों को राजनीतिक बताया। आपको बता दें कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार को मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई तथा 17 अप्रैल को होने वाली विशेष मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के कैलाशहर में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। इस दौरान कम से कम 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां कैलाशहर जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक रैली का आयोजन किया था, जिसका नेतृत्व विपक्षी कांग्रेस नेता मोहम्मद बदरुज़्ज़मा कर रहे थे। ये रैली पुलिस की मंजूरी के बिना निकाली गई थी। इस दौरान जुलूस पर कथित तौर पर जूता फेंके जाने के बाद बवाल हो गया। युवाओं का एक समूह पुलिस से भिड़ गया। हाथापाई में प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी। वहीं पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी मौके से भाग गए। शनिवार शाम को उनाकोटी जिले के एसपी सुधांबिका आर और डीआईजी रति रंजन देवनाथ ने स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। डीआईजी देवनाथ ने पुष्टि की कि स्थिति नियंत्रण में है। वहीं कांग्रेस नेता मोहम्मद बदरुज़्ज़मा ने अधिकारियों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और उनका आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई के कारण कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सीपीआईएम नेता हन्नान मोहल्ला ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार स्थिति से निपटने में विफल रही है। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है, जिससे राज्य में हत्याओं में वृद्धि हुई है। 3 लोगों की जान चली गई और यह राज्य सरकार की विफलता है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वक्फ अधिनियम ने देश में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। रायगढ़ किले में गृहमंत्री अमित शाह के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि 3 महीने से वे औरंगजेब की कब्र हटाने का काम कर रहे हैं। यह कब्र महाराष्ट्र के खिलाफ उनके युद्ध का एक जीवंत उदाहरण है। जिन्होंने महाराष्ट्र पर हमला किया, हमने उनकी कब्र यहीं खोदी। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अब कब्र हटाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसे हम कब्र कहते हैं, अमित शाह ने उसे समाधि कहा। अगर यह समाधि है तो आप 3 महीने से दंगे क्यों कर रहे हैं? दंगाइयों को राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त था। अगर किसी अन्य पार्टी का नेता इसे समाधि कहता तो भाजपा नेता उस नेता का जीना मुश्किल कर देते। दूसरी बात यह है कि अमित शाह शिवाजी कहते रहे।
हम उन्हें शिवाजी महाराज कहते हैं, यह अपमान है। उनके खिलाफ रायगढ़ थाने में एफआईआर होनी चाहिए। हमास ने दावा किया है कि इजरायली हमले ने गजा में मुख्य मेडिकल फैसिलिटी के इंटेंसिव केयर और सर्जरी डिपार्टमेंट को नष्ट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में मिसाइल हमले के बाद गजा पट्टी के अल अहली बाप्टिस्ट अस्पताल से बड़ी लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुछ मरीजों सहित कई लोग घटनास्थल से भागते नजर आ रहे हैं। हमास ने इस हमले को एक भयानक अपराध कहा है। एक स्थानीय पत्रकार ने कहा कि इस्राएली रक्षा बलों ने एक डॉक्टर को फोन किया था और अस्पताल खाली करने की चेतावनी दी थी। नागरिक आपातकालीन सेवा के अनुसार इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अस्पताल में काम कर रहे स्थानीय पत्रकार ने बताया कि इस्राएली सेना के एक अधिकारी ने इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर को फोन किया था। पत्रकार के मुताबिक अधिकारी ने अस्पताल को तुरंत खाली करने के लिए कहा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.